हेलो नमस्कार एंड जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल कॉन्सेप्टोमेनिया। क्या आपके पास ऐसा कोई मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स एटलीस्ट ऑर्डर 3/3 या फिर ऑर्डर 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट या फिर इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? डू यू हैव? नहीं। Don't worry. Today in this video we are going to see a trick by which within 20 seconds you can find out the adjoint or the inverse of a square matrix. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर दैट आई हैव टेकन टू डिफरेंट मैट्रिसेस। एक हमने लिया है A, जिसको सिम्बॉलिकली इस फॉर्म में या कभी कभी इस फॉर्म में भी देखने को मिलता है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ये एक 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन दोनों को हम 1 by 1 देखेंगे। एक तो एकेडमिक लेवल पे हम लोगों को बताया गया है कि कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं मैं, एडजॉइंट जो हम निकालते हैं एकेडमिक लेवल पे, इसमें बताया गया है कि आप पहले निकालिए कोफैक्टर, है ना। क्या निकालिए? कोफैक्टर्स निकालिए। उसके बाद इन कोफैक्टर्स को क्या कर दीजिए, इनका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, है ना। ट्रांसपोज का मतलब जो भी रोज़ हैं इनको कॉलम में बदल लीजिए, कॉलम्स को रो में बदल लीजिए, है ना। इंटरचेंज कर देते हैं। जो भी रो रहते हैं उसको कॉलम में अरेंज करने के बाद जो भी नया मैट्रिक्स मिलता है, कोफैक्टर्स जो आप फाइंड आउट करें। कोफैक्टर कैसे निकलता है? जितने भी आपके माइनर्स होते हैं ना, माइनस क्या होते हैं इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी माइनस होते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, -1 to the power i + j into mij, है ना। ये फॉर्मूला है कोफैक्टर निकालने का, है ना। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? सो दिस इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट दैट वी आर यूजिंग इन आवर एकेडमिक लेवल। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको यूज़ करते हैं। लेकिन सर ये बताइए कि ये मेथड तो हम लोग जानते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, उनका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद अगर सर इन्वर्स निकालने तो क्या करेंगे? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वेरी सिंपल, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तो फॉर्मूला होता है सर, ये तो हम लोग जानते हैं। हाउ दिस ट्रिक विल हेल्प यू इन एकेडमिक? ऑब्वियस है, अगर ट्रिक हम समझ जाएंगे तो अपने एटलीस्ट आंसर को क्रॉस चेक तो कर सकते हैं ना। यस सर, वी कैन इजीली क्रॉस चेक कि हमारा आंसर जो आया है वो आंसर सही है गलत आफ्टर अप्लाइंग द एक्सपेंडेड फॉर्मेट। ओके, लेट अस स्टार्ट द ट्रिक। लेट अस टॉकिंग अबाउट द ट्रिक। ट्रिक कैसे काम करता है उसको समझते हैं। तो 2/2 वाले में बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी व्हाट टू डू। इसमें दो डायगोनल होते हैं, एक मेन डायगोनल होता है आपको राइट से जो स्टार्ट होता है, दिस इज नोन एज द मेन डायगोनल। ये क्या है? मेन डायगोनल। इस मेन डायगोनल में कुछ करना नहीं होता, ये पहले मेन डायगोनल्स के जो भी वैल्यूज़ हैं ना इनको इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटरचेंज्ड। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ 1 विल रिप्लेस्ड at the place of 3 and 3 will replace at the value 1. So from here we can easily find out the value of adjoint A. First of all adjoint A की वैल्यू निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकाल लीजिएगा। पहले तो हमें मेन डायगोनल के एलिमेंट जो है इनको इंटरचेंज कर दो, तो ये 1 यहाँ चला आया और 3 आ गया यहाँ पे। अभी ये जो दो वैकेंट प्लेसेस बचे हैं, तो जो आपके मेन डायगोनल को छोड़कर जो डायगोनल बचता है, इस डायगोनल में सिर्फ आपको साइन चेंज करता है। अदर डायगोनल में डायगोनल जो होता है, इनके एलिमेंट जो है, एलिमेंट्स है एंट्रीज, इन एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देते हैं। साइन चेंज्ड, बस इतना ही करना होता है आपको। तो साइन चेंज का मतलब अगर उनके पास ऑलरेडी प्लस कंटेन किया है, जो भी साइन है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। इस केस में हम एलिमेंट्स को इंटरचेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इनके साइन को चेंज करेंगे। तो 4 एज यूजुअल लिख लिया, 2 एज यूजुअल लिख लिया, है ना। और इनके जो साइन है बस उनको चेंज करो। तो इसमें ऑलरेडी कौन सा साइन था? प्लस, तो इसमें माइनस लगा देंगे। इसमें कौन सा है? ये माइनस। तो ये आपका हो गया आंसर। अगर पूछे कि भाई एडजॉइंट क्या आएगा, एडजॉइंट तो आ चुका है। लेकिन एडजॉइंट आने के बाद अगर हमें इन्वर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो ए इन्वर्स, अभी मैंने बताया आपको, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एक बात और ध्यान रखने वाली बात होगी कि जो ये है ना डिटर्मिनेंट ए, ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके ज़ीरो नहीं होने का मतलब इसमें दो तरह के चीज़ पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब ये क्या होता है सर? ये कौन सी बला है? सिंगुलर का मतलब हो गया कि जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 आ गई। और नॉन सिंगुलर क्या होता है? जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। ये होता है मीनिंग ऑफ सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस।
तो हमें जिस भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक तो और बात याद रखनी होगी, जो मैट्रिक्स है वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम मस्ट बी इक्वल। तो हम किसी भी तरह के जो भी आपके मैट्रिसेस हैं सबका हम नहीं निकाल सकते, है ना, हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। और साथ ही साथ ये किस तरह का मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मतलब उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो आप इमेजिन कर सकते हो, इफ़ इट इज़ विल बी 0 तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड को बताएगा, है कि नहीं। ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई। तो हमें पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेनी। डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान है, 1 × 3 3 हो जाएगा, -4 2 8 -5, इस -5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा ए इनवर्स वो आएगा 1/-5 1 -2 -4 एंड 3। सो दिस विल बी आवर आंसर। आप चाहे तो इस -5 को अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तब भी वो डिपेंड करेगा किस फॉर्म में हमें आंसर रिक्वायर्ड है। So this will be the trick which will applicable for all 2x2 square matrix, or you can say that it will applicable for all square matrix or non-singular square matrix पे applicable होगा। So it's very simple. You can check out the solution and you can match this answer by your academic method. आप एक बार फाइंड आउट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो आपने एकेडमिक लेवल पे जो प्रॉस्पेक्टस पढ़ा है, जो भी प्रोसीजर पढ़ा है, उसके थ्रू फॉलोअप करने के बाद और इस ट्रिक को फॉलोअप करने के बाद क्या आपके आंसर्स सेम आ रहे हैं या नहीं। लेट अस टॉकिंग अबाउट दी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स या 3x3 के नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका अगर आपको एडजॉइंट पूछ दे या फिर इनवर्स पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। लेट अस लुक एट अ ग्लांस। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब भी हमें इन्वर्स पूछा जाएगा तो हमें एक चीज़ तो अपने माइंड में सिक्योर करनी होगी। मान लो ए इन्वर्स, यहाँ पे बी का निकालना है तो हम लिखेंगे बी इन्वर्स। तो एक तो रिक्वायर्ड कि एडजॉइंट बी हमें चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो आना चाहिए ये ए नॉन इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कहीं पे हम डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर दो। हम क्या करते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, क्या करते हैं, -1 ये और ये रिमूव कर देते हैं, 4 1 = 4 -2 4 1 = 4 2 1 = 2, देन अल्टरनेट चलते हैं प्लस माइनस प्लस। तो ये पहली क्वांटिटी एज यूजुअल जिसमें प्लस माइनस में थी, इसके बाद आपको चलना है माइनस, तो -4 दिस कॉलम दिस रो रिमूव, 4 2 = 8 एंड माइनस ऑफ -2 तो +2 हो जाएगा, इतना अंडरस्टूड है आपको। देन आफ्टर +5 दिस रो दिस कॉलम रिमूव 2 एंड +1, ओके, 2 1 = 2 एंड माइनस ऑफ -1 विल बी +1, so this will be equal to -1, 4 - 2 will be 2, -4 × 10 and +5 × 3, simple calculation, -2 -40 and +15, this will be equal to -42 and +15, this will gives you value of -27। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, डिटर्मिनेंट बी। क्यों चाहिए हमको डिटर्मिनेंट बी, और ये देखो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका हम आसानी से एडजॉइंट या इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, इजी है। सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी, सर क्यों निकाला आपने, एक तो ये चेक करने के लिए कि ये जो मैट्रिक्स है क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, है ना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो हम उसका आगे कोई भी स्टेप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ये बी हमारा 0 आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें p/q की याद दिलाता है, याद होगा आपको, p/q p/q की वैल्यू बता रहा है। अगर q की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट्स नॉट डिफाइंड, अंडरस्टूड। सो इन दैट केस whenever we are getting the value of the determinant of the given matrix as 0, so we will say that the inverse of that particular matrix will not exist or does not exist। श्योर है। तो आपको कभी भी अगर ऐसा मिले कि भाई इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, दिस विल डिपेंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, उसको कंपेयर करिएगा, ये 0 तो नहीं आ रहा है, 0 आया तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम कोई भी ट्रिक या कोई भी एकेडमिक रूल नहीं लगा पाएंगे, इट्स श्योर। अब बात करते हैं ट्रिक की, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो दिस इज नोन एज 2CR रूल। हाउ इट विल वर्क, लेट अस सी। जो भी आपको दिया है मैट्रिक्स आपको बिल्कुल वैसे एज यूजुअल लिख देना है जैसे लिखा है, -1 4
5 2 1 2 -1 1 एंड 4, ये लिख दिया 3/3 का। अभी आपको पहले कॉलम को अरेंज करना है ना, 2 कॉलम, तो पहले 2 कॉलम को लिख लीजिए, -1 2 -1, ओके। नेक्स्ट दूसरा कॉलम कौन सा है, 4 1 1, ये तो हो गया आपके पहले 2 कॉलम। फिर वापस 2r, मतलब दोनों रो को वापस लिखिए, दोनों रो लिखिए, -1 4 5 -1 4, पहला रो लिख लिया। अब उसके ठीक नीचे दूसरा रो लिखिएगा, 2 1 2 2 1, लिख लिया आपने। अब आपको लेफ़्ट का जो पूरा कॉलम है और ठीक टॉप वाला जो रो है इसको रिमूव कर दीजिए। अभी क्या करना है, वी विल गो थ्रू दी कॉलम टू रो। पहले हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एंट्रीज जो लिखेंगे वो रो में लिखेंगे, जिससे हमें एक चीज़ तो पता चल जाएगी एडजॉइंट बी की वैल्यू क्या आ रही है। हम लोग फॉलो अप करने वाले हैं स्ट्रिक्टली इसको। 4 1 जा 4, अरे 4 1 जा 4 -2 2 आएगा। अब देखो फिर कॉलम वाइज चल रहा है, हम लोग को याद रहे, कॉलम वाइज चल रहे हैं। 5 1 जा 5 -16 5 -16 -11, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम वाइज और एंट्री कर रहे हैं रो वाइज। इसको थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस आप क्वेश्चन लगाएंगे, आपको आदत हो जाएगी। 2 4 2 जा 8 और -5, 8 -5 3, 4 2 जा 8 -5 3, ये पहला हमारा रो कंप्लीट हो गया। सिमिलरली विल गो थ्रू द नेक्स्ट कॉलम, तो -2 और 8, देखो यहाँ कहीं नोट करते रहो आप रफ के लिए, -2 -8 कितना आएगा, -10 आएगा। अगला कॉलम एंट्री -4 एंड +5, ये कैसे हो गया, -4 और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 और माइनस ऑफ -5 विल बी +5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन, 5 2 10 एंड अगेन माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, +2 कितना आएगा, 12। होप सो इट इज क्लियर, राइट। सेकेंड रो वी हैव ऑल्सो completed. Next one column, 2 + 1, you know how it become +1, 1 2 2 minus of 1 into 1, तो +1 हो जाएगा। 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा। फिर से देखो कॉलम लिया लेकिन एंट्री रो में हो रही है। 4 1 जा 4 -4 हो जाए और ये +1 हो जाएगा। you know how it become +1, it's simple, 4 -4 and minus of -1 +1, this will be -3 एंड ये तो हो गया। लास्ट हमारे पास क्या है, 1 -8, ये -1 होगा, -1 -8, so it will be -1 -8 -9, this will give us the value of adjoint A। अगर क्वेश्चन पूछा है एडजॉइंट निकालिए तो हम एडजॉइंट निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि भाई हमें आप बी इनवर्स बताइए, तो अभी हमने बताया बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालिए, उसको डिवाइड कर दीजिए उसके डिटर्मिनेंट से। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑलरेडी मिल चुका -27, और इसको डिवाइड कर देंगे हम -27 से, कितना आ जाएगा, बी इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/-27, और जो भी एंट्री लिख दीजिए, 2 -11 3 -10 1 12 3 -3 and -9. So you know what you have to do, you have to take few more questions and you need to tell me that how this trick was helpful, and also tell me in the comment box कि क्या आपने जो जनरल रूल पढ़ा है, जो माइनर को फैक्टर की बात मैंने की आपसे, उसके थ्रू जो आपने आंसर फाइंड आउट किया और जो मैंने ट्रिक के थ्रू आपको आंसर बताया, आर बोथ आंसर्स मैचिंग और नॉट। इफ़ यस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़। बी विद मी, थैंक यू, बाय, टेक केयर। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जय हिंद।